ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बनाने की, और वो भी प्लान्ड और तय तरीके से तय समय के लिए, ताकि उसका फायदा आपको आपकी मेंटल हेल्थ पर सीधा सीधा हो। डॉक्टर वोरा, अब दूसरे सेगमेंट में हमारे पास समय थोड़ी कमी होती है, तो हम छोटे छोटे जवाब चाहते हैं। ये बताइए कि जब हम डिटॉक्स करने की ठान लेते हैं कि चलिए ठीक है, दिन में हम 6 घंटे नहीं करेंगे, काम के लिए अपना एक तय कर लिया, एक ब्रैकेट भी बना लिया, लेकिन उसमें एक कंपल्सिव बिहेवियर के जैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा है हमें अपनी तरफ। इन चीजों से कैसे लड़े आदमी? देखिए, ये समझना जरूरी है कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंस या डिग्री ऑफ एडिक्शन वेरी करती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अगर डिवाइड करूं तो सीवियर का मतलब है इतना ज्यादा एडिक्शन कि आप सब कुछ भूलकर 24 घंटे बैठे हुए हैं, किसी भी स्क्रीन के आगे कोई भी मीडिया आपने फॉलो कर रहे हैं। और माइल्ड है कि आपको अभी ये शुरुआत हुई है। तो पहला सब दर्शकों को समझना जरूरी है कि किस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि आपको एडिक्शन हो रही है। तो ये समझिए, अगर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ में कहीं पर कोई रुकावट आ रही है इस मीडिया से आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो दैट मीन्स कि आपको डिजिटल एडिक्शन शुरू हो चुकी है। जो कि आपको कैसे पता लगेगा? या तो आपके आसपास वाले, आपके वेल विशर्स आपको टोकेंगे, या आपका प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है या स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो फर्क पड़ेगा, या आप सोच के अपने आप को कट ऑफ करते हैं। तो जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद जब आप कम करने की बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ बेसिक रूल समझने हैं आपको कि फालतू की एप्स को डिलीट करें, बिना बात के ग्रुप्स को ज्वाइन ना करें। जब आपको लगता है कि आप ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं जिसमें इजीली निकल सकते हैं, उसमें हाथ जोड़कर माफी मांग के निकलिए। नोटिफिकेशंस को ऑफ करिए, जो एक तरीका है डिजिटल वर्ल्ड में आपको अट्रैक्ट करने का जी। और उसके अलावा आपको लगता है नहीं, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, तो अपना हैंडसेट को चेंज करिए। स्मार्टफोन की बजाय एक सिंपल सा एनालॉग जो पुराना वाला था वो हैंडसेट लेके आइए। देखिए, ये सारी चीजें आपको लगेगा छोटी, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े थोड़े स्टेप से आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल बेझिझक होकर किसी भी मेंटल प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। जी, प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप ये तय कर लेते हैं कि दिक्कत हो रही है तो। इसलिए एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रोफेशनल की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आप योग्य हैं तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लेंगे। अनामिका जी, ये बताइए कि जब हम ये छोड़ रहे होते हैं, तो जब हमें तकलीफ होती है, ऑल्टरनेट कुछ क्या आप सुझा सकती हैं कि जहां पे हमारा मन लग जाए और इस परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाए कि मोबाइल बुला रहा है? जी, इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हो सकते हैं। जब हम अगर पहले की बात करें, हम पहले क्या करते थे, हम लोगों से मिलते थे, जुलते थे, बाहर जाते थे, सोशली इंटरैक्ट करते थे, और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की वजह से हमारा फिजिकल इंटरैक्शन लोगों के साथ कम हो गया है। जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपके दोस्त हैं वो तो हैं, आपके जो वैसे भी फिजिकल वर्ल्ड में दोस्त हैं उनके साथ मिलिए, जाइए, कुछ समय बिताइए, उनके साथ कुछ अपने आप का थोड़ा एंजॉयमेंट कीजिए। दैट्स द फर्स्ट दैट यू कैन डू, क्योंकि उससे आपको सेम एंजॉयमेंट, सेम एंटरटेनमेंट, सेम रिफ्रेशमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसान फॉर्मूला दिया है आपने। आप ये सोचिए कि मोबाइल नहीं था तो क्या करते थे, वो काम करना है और उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस है। एक आखिरी सवाल रुबैना जी आपसे, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या ये संभव है अब कि हम परमानेंटली अपने लिए एक अच्छा डिजिटल रूटीन बना पाए? क्या हमारा माइंड हमें इस काम में सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है ये। अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो हमारे घर में हमने एक रूल बनाया है कि जब भी हम लोग एक साथ बैठते हैं, फैमिली मेंबर्स या मैं अपने बच्चे के साथ बैठती हूँ, तो फोन कोई भी नहीं उठाएगा उस टाइम। हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, और किस तरह टाइम स्पेंड करना है फिर हम वो सब सोचते हैं कि चलो वीडियो, चलो हम बोर्ड गेम्स खेलें, चलो हम एक दूसरे का हाथ। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स रखने के लिए। और एक आखिरी सुझाव मेरी तरफ से, ये संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप आराम से डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग देसी खाना नहीं खाते हैं, या जो नए नए जो फैशनेबल फूड है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप टेस्ट करो। जब आप चखोगे ही नहीं, स्वाद मिलेगा ही नहीं, तो आप वो खाओगे कैसे? तो डिजिटल डिटॉक्स आप टेस्ट करो,
टेस्ट करके देखो इसके फायदे क्या है, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, और बदलाव आएगा तो आप इसको पूरी शिद्दत से जरूर अपनाएंगे। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।